सब्सक्राइब कीजिए स्टैंस फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, पराजय का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों ने बड़ी सफाई से भारतीय योद्धाओं की अकल्पनीय विजयों को इतिहास के पन्नों में दर्ज होने का मौका नहीं दिया है। लेकिन जब हम इजराइल की आज़ादी के संघर्ष को देखेंगे तब हम पाएंगे कि यहूदियों को उनके राष्ट्र का पहला हिस्सा भारतीय योद्धाओं ने ही जीत कर दिया था। वर्ष 1918 में हाइफा के युद्ध में भारत के अनेकों योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। समुद्र तटीय शहर हाइफा की मुक्ति से ही आधुनिक इजराइल के निर्माण की नींव पड़ी थी। आज भारतीय ही अपने उन जाबाजों की वीरता भरी दास्तान भूल गए हैं, लेकिन इजराइल आज भी उन भारतीय वीरों की वीरता को अपने पाठ्यक्रम में जगह देता है और पूरा देश उन वीरों को हर साल हाइफा दिवस के मौके पर याद भी करता है। इस युद्ध के हीरो जोधपुर रियासत के सेनापति ठाकुर दलपत सिंह का नाम इजराइल का बच्चा बच्चा जानता है। दोस्तों, आज हम आपको इतिहास के पन्नों में दबी पड़ी हाइफा युद्ध की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यह बात है साल 1918 ईस्वी की। पहला विश्व युद्ध उसी साल नवंबर में खत्म हुआ था। इसके ठीक पहले 1918 के सितंबर महीने में ब्रिटिश झंडा थामे लड़ रहे सैनिक हाइफा शहर को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे। झंडा ब्रिटेन का था, लेकिन वो सैनिक भारतीय थे। भारत की 3 रियासतों जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिक, जिन्हें अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी और तुर्की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था। हाइफा पर जर्मनी और तुर्की सेना का कब्जा था। अपने रेल नेटवर्क और बंदरगाह की वजह से हाइफा रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, जो युद्ध के लिए जरूरी सामान भेजने के काम भी आती थी। भारतीय सैनिकों को हाइफा जर्मनी और तुर्की सेना के कब्जे से आज़ाद कराना था। 23 सितंबर 1918 हाइफा के अंदर मशीन गन और उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियारों के साथ जर्मन और तुर्की सैनिक तैयार खड़े थे। उनके सामने थे जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद रियासत के सैनिक, जिनके पास कोई ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे। घोड़ों पर सवार वो सैनिक हाथ में भाले और तलवारें लिए खड़े थे। आज सोचे तो उस दिन लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता था। घोड़े कितने भी तेज होते पर गोलियों से तेज तो नहीं हो सकते। ऐसी किसी भी लड़ाई के अंत में घुड़सवार सेना को छलनी किया जाना तय था। पर उस दिन नहीं, उस दिन इतिहास लिखा जाना था। उस दिन दुनिया को घुड़सवार सेना का वो पराक्रम देखना था जो इतिहास में कभी दोहराया नहीं जा सका। ब्रिटिश जनरल एडमंड एलन भी भारतीय सैनिकों को युद्ध से पीछे हटाना चाहते थे, लेकिन जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने अपने सैनिकों को एक जोरदार भाषण दिया और कहा कि एक राजपूत युद्ध में जाता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह या तो विजय प्राप्त करता है या फिर वीरगति। जोधपुर रियासत के सैनिक आगे बढ़े, लेकिन मशीन गनों की फायरिंग के आगे अनेकों सैनिक वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। अंत में ठाकुर दलपत सिंह ने 2 मशीन गनों पर कब्जा करके अपनी पोजीशन सुरक्षित कर ली और हाइफा में घुसने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन वे इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद उनके डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे आए और उन्होंने नेतृत्व संभाला। इस प्रारंभिक जीत के चलते पीछे लौटती मैसूर, हैदराबाद और ब्रिटिश सेना में भी नए उत्साह का संचार हुआ और इन तीनों सेनाओं के युद्ध में शामिल हो जाने से भारतीय सेना ने इस युद्ध में अपनी पकड़ बना ली। दिन भर के युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने हाइफा को 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य से आज़ादी दिला दी। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट वॉर में लिखा गया, पूरे वर्ल्ड वॉर में इस तरह का युद्ध किसी घुड़सवार सेना ने नहीं लड़ा था। मशीन गन से लगातार निकल रही गोलियों ने घोड़ों को घायल जरूर किया, पर वो उन्हें रोक नहीं पाई। हाइफा को कब्जे में लेकर भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्की सैनिकों को बंदी बनाया था, जिसमें से 2 जर्मन ऑफिसर और 35 तुर्की ऑफिसर थे। वहां 17 आर्टिलरी गन और 11 मशीन गन भी जब्त की गई। इस युद्ध में 100 से ज्यादा भारतीय सैनिक मारे गए थे और 83 से ज्यादा घायल हुए थे। वहीं जोधपुर रियासत के 58 से ज्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। हाइफा में भारतीयों के लिए कब्रिस्तान भी बनाया गया, जो 1920 तक इस्तेमाल किया जाता रहा। साल 1922 भारत में इन सैनिकों की वीरता की याद में देश की राजधानी दिल्ली में 3 मूर्ति स्मारक बनाया गया। इस स्मारक में 3 मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां हैं साल 1918 में इजराइल में लड़ते हुए शहीद होने वाले जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद के सैनिकों की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के अपने इजराइल दौरे पर श्रद्धांजलि दी थी।
और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दिल्ली में आकर 3 मूर्ति स्मारक पर इन भारतीय वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।